पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम गए थे। वहां से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुंचे और धृतराष्ट्र को पांडवों के हालचाल सुनाए। धृतराष्ट्र ने जब यह सुना कि पांडव वन में बड़ी तकलीफें उठा रहे हैं तो उनके मन में चिंता होने लगी। लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचते थे। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे, किंतु दुर्योधन को भला इतने से संतोष कहाँ होता। वह कर्ण से कहता, कर्ण, मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबतों में पड़े हुए अपनी आँखों से देखूं। इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। कर्ण बोला, द्वैतवन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन हैं। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपायों की गणना करना राजकुमारों का ही काम होता है। बहुत समय से यह प्रथा चली आ रही है, इसलिए उस बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कर्ण अपनी बात पूरी तरह से कह भी ना पाया था कि दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी के उछल पड़े। राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रहपूर्वक प्रार्थना की कि वह इसकी अनुमति दे दे, किंतु धृतराष्ट्र ना माने। दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहाँ होंगे वहाँ वे सब नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से काम लेंगे। विवश होकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। एक बड़ी सेना को साथ लेकर कौरव द्वैत वन के लिए रवाना हुए। दुर्योधन और कर्ण फूले नहीं समाते थे। उन्होंने पहुंचने पर अपने डेरे ऐसे स्थान पर लगाए जहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर ही था। गंधर्वराज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए था। दुर्योधन के अनुचर जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्वराज के नौकर बहुत बिगड़े और दुर्योधन के अनुचरों की उन्होंने खूब खबर ली। वे कुछ ना कर सके और अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो उसके क्रोध की सीमा न रही। वह अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा। वहां पहुंचना था कि गंधर्वों और कौरवों की सेनाएं आपस में भिड़ गई। घोर संग्राम छिड़ गया। यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथियों के भी रथ और अस्त्र चूर चूर हो गए और वे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा। गंधर्वराज चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया, फिर रस्सी से बांधकर उसको अपने रथ पर बैठा लिया और शंख बजाकर विजय घोष किया।